हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्क्स ऑफ पीसीएम। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में मेरे पास तीन एरेज दी हुई हैं कुछ इस तरह की, या फिर तीन वेक्टर मान लो। तीन वेक्टर दिए हैं कुछ इस तरह के, और उनमें ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स हैं। और ये मार्क्स, मान लो ये मेरा यहाँ पे n=5 है, तो 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, वो इन एरे में दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, मान लो स्टूडेंट 1 है, तो जो फिजिक्स का फर्स्ट इंडेक्स जो जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है, जो केमिस्ट्री के जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है, जो 15th के जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है, वो स्टूडेंट 1 के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली के ये स्टूडेंट 2 के मार्क्स हो गए, ये स्टूडेंट 3 के हो गए, ये स्टूडेंट 4 के हो गए, स्टूडेंट 5 के मार्क्स हो गए। ठीक है, तो मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के कुछ इस तरह के मार्क्स दिए हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या दिया है। हमें क्या करना है, हमें इसको सॉर्ट करना है, और कैसे सॉर्ट करना है वो देखते हैं। हमें क्या बोला है, हमें इसे सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिजिक्स मार्क्स। तो हमें इनके फिजिक्स मार्क्स के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो अगर हम सॉर्ट करेंगे इसे फिजिक्स मार्क्स के बेसिस पे, तो क्या मिलेगा, 5। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे सॉर्ट कर देते हैं फिजिक्स के मार्क्स के बेसिस पे, तो क्या मिलेगा, 5, 5, 8, 9 और 9, है ना। ये मिलेगा मुझे अगर मैंने फिजिक्स के मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया। पर अब आप ये देखो कि इस फिजिक्स के मार्क्स जो ये जो आए हैं मेरे पास सॉर्ट करके, अब ये जो 5 की वैल्यू है, क्या मैं इस 5 से बता सकता हूँ कि ये कौन सा 5 है? क्या ये इस S5 का 5 है, या इस S2 का 5 है ना। क्योंकि मेरे पास दो 5 एक साथ हैं, या तो ये S5 यहाँ हो सकता है, S2 यहाँ हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि S2 यहाँ हो और S5 यहाँ पर हो। अब ये चीज़ तो मुझे पता नहीं है ना। तो उसके लिए उसने क्या बोला है कि वंस दिस इज डन, सॉर्ट द स्टूडेंट्स हैविंग द सेम मार्क्स इन फिजिक्स। तो जिनके फिजिक्स में सेम मार्क्स आए हैं उनके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में केमिस्ट्री मार्क्स को सॉर्ट कर दो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर अगर इनके फिजिक्स में मार्क्स सेम आए हैं, तो केमिस्ट्री में जो मार्क्स है ना उनके, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे अब, तो मेरे 5 पे 6 पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, इस 5 पे 4 पड़ा है केमिस्ट्री पे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 8 के लिए मेरे पास एक ही है, 7, तो 7 यहाँ डाल देंगे। तो इससे क्या पता चला मेरा कि 5 और 6 वाला एक ही नंबर है ना। 5 और 6 वाला एक ही नंबर है, तो स्टूडेंट है मतलब। तो स्टूडेंट मेरा कौन सा हुआ, S5। ठीक है, तो स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे लिख देते हैं पूरे, 5, 4 वाले के भी लिख देते हैं। ये हो गया मेरा S2 जो है 5, 4 और 10। ठीक है, ये है मेरा 8 वाला, तो एक ही है, S4, है ना। इसके लिख देते हैं 13। अब देखते हैं इन दोनों 9 के बारे में। वंस दिस इज ऑल्सो डन, ठीक है, हमने क्या किया, 9 को देखते हैं। ये जो 9 है ना, इन 9 पे देखो केमिस्ट्री के मार्क्स क्या पड़े हैं। पहले तो ये बोला था कि जब फिजिक्स के मार्क्स सेम है तो केमिस्ट्री के मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, और केमिस्ट्री के मार्क्स के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पर यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि सेम है केमिस्ट्री के मार्क्स भी, है ना। यहाँ पे दोनों में 3 हैं। अगर दोनों में 3 हैं केमिस्ट्री में, अगर मेरे केमिस्ट्री वाले इक्वल हैं, तो मुझे क्या करना है। तो इसमें ये बोला है कि सॉर्ट द स्टूडेंट्स हैविंग सेम मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सेम मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उनको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैथ्स मार्क्स। तो जो इनके मैथ्स के मार्क्स है ना, इनके मैथ्स के क्या मार्क्स हैं, 11 और 15, तो हमें इसके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, 9, 3, 11 विच इज S3, और 9, 3, 15 जो है मेरा S1। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे इस तरह से कुछ स्टूडेंट सॉर्ट हो गए, और ये मेरा आंसर हो गया। और मुझे आंसर को कैसे डालना है, जब मेरे को ये आंसर मिलेगा, तो मेरी ओरिजिनल एरे में चेंज होना चाहिए। मतलब मेरी, मान लो ये ओरिजिनल एरे थी ना, इसको
ये ओरिजिनल एरे ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं इसे, या फिर रहने ही देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो इस ओरिजिनल एरे में क्या चेंज आएंगे, मेरे जो फिजिक्स के मार्क होंगे वो कुछ ऐसे होने चाहिए, 5, 5, 8, 9 एंड 9। ठीक है, ऐसे फिजिक्स के मार्क्स हो गए। केमिस्ट्री के मार्क्स डाल देते हैं, केमिस्ट्री के क्या हैं, 6, 4, 7, 3 और 3। ठीक है, और मैथ्स के मार्क्स भी डाल देते हैं, 12, 10, 13, 11 एंड 15। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स के भी चेंज हो गए, डिफरेंट, अपने स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव एरिया में चले गए, और ये मेरे एरे सॉर्ट हो गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ इस तरह से सॉल्विंग करनी है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम अप्रोच क्या लगाएंगे, इस क्वेश्चन में ना हम अप्रोच लगाएंगे क्लास की। हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेते हैं और उसको ना एक एरे में डाल देते हैं। इसका मतलब एक एरे लेते हैं या फिर एक वेक्टर ले लेते हैं, और इस वेक्टर के अंदर जो मेरा जो डेटा टाइप होगा वो क्लास का होगा, मतलब ऑब्जेक्ट होगा एक, और उस ऑब्जेक्ट में ना 3 चीज़ें पड़ी होंगी, मेरे फिजिक्स के मार्क्स, मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स और मेरे मैथ्स के मार्क्स। ठीक है, तो पहले एक क्लास बना लेते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास मार्क्स। ठीक है, पब्लिक, और फिर इंट फिजिक्स, इंट केमिस्ट्री, इंट मैथ इक्वल 0, फिर मार्क्स एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं और एक पैरामीटराइज्ड भी बना लेते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा इंट फिजिक्स, इंट केमिस्ट्री, इंट मैथ, है ना। और क्या करते हैं, दिस डॉट दिस फिजिक्स इज फिजिक्स, दिस केम इज केम, दिस मैथ इज मैथ। ठीक है, ये मेरे मार्क्स हो गए। अब ये मेरी क्लास बन गई। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब जब ये मेरी क्लास बन चुकी है, जो मेरी क्लास बन चुकी है, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास की मदद से एक कंपेयर फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, और उस कंपेयर फंक्शन की मदद से मैं इनको सॉर्ट कर दूंगा। तो देखते हैं। ठीक है, तो क्लास कंपेयर, है ना, और इसमें क्या होगा, मेरी पब्लिक जाएगा और पब्लिक के अंदर मेरा एक बूलियन ऑपरेटर लगेगा। अब ये हम क्या चीज़ कर रहे हैं, याद है जब हम एक कंपैरेटर फंक्शन बनाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमें एरे के ऑब्जेक्ट्स, अगर मान लो मेरे पास एरे के ऑब्जेक्ट्स हैं और उन्हें सॉर्ट करना है ना, तो अगर मेरे को एरे के ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना है तो मैं सॉर्ट फंक्शन यूज़ करूँगा एक, है ना। और उस एरे को सॉर्ट करने के लिए अगर जो मैं सॉर्ट फंक्शन यूज़ करूँगा उसमें मैं ये कंपेयर पास करूँगा। ठीक है, कॉम पास करते हैं ना, जिसकी मदद से हम उनको सॉर्ट कर पाते हैं। तो हम बस यही काम कर रहे हैं कि हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और अपने मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो जो इस एक एक ऑब्जेक्ट में पड़े हैं, जैसे यहाँ पे पड़ा है मान लो 5, 6, 12, यहाँ पे पड़ा है 5, 4, 10, है ना, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जो मार्क्स पड़े हैं इनको अगर मेरे को इससे कंपेयर करके सॉर्ट करना है, फिर इसको इससे कंपेयर करके सॉर्ट करना है ना, तो उसके बेसिस पे जो प्रायोरिटी सॉर्टिंग करते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंपेयर फंक्शन, फिर मार्क्स एंड ए, फिर मार्क्स एंड बी, है ना। अगर इफ मेरा ए डॉट फिजिक्स इज़ नॉट इक्वल टू बी डॉट फिजिक्स, तब क्या करना है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मेरे ए डॉट, मतलब अगर मेरे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मार्क्स, फिजिक्स के ए के मार्क्स बी के बराबर नहीं है, ठीक है, तो अगर बी के बराबर नहीं है तो मैं बस ए डॉट फिजिक्स और बी डॉट फिजिक्स को रिटर्न कर सकता हूँ, है ना। और अगर उसके बराबर हैं, अगर इस एलसिफ में आ जाता हूँ मैं, अगर इस एलसिफ में आ जाता हूँ तो मतलब वो उसके बराबर हैं, है ना। अगर वो उसके बराबर हैं तो मैं अब केमिस्ट्री के मार्क्स को चेक करूँगा, तो केम,
है ना। और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं ए डॉट कैम ग्रेटर दैन बी डॉट कैम। अब ग्रेटर दैन क्यों किया, क्योंकि हमें बोला है कि अगर फिजिक्स में मार्क्स सेम है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है ना। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो ए डॉट कैम ग्रेटर दैन बी डॉट कैम करेंगे। और अगर एल्स में आ गए, अगर इस एल्स में आ गए तो इस एल्स में आने का क्या मतलब है, इस एल्स में आने का मतलब है कि अब मेरे मैथ्स के भी अब मेरे फिजिक्स के भी और मेरे केमिस्ट्री के दोनों के मार्क्स इक्वल है। तो मैं रिटर्न कर दूंगा ए डॉट मैथ इज लेस दैन बी डॉट मैथ। इससे मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा हो गया कंपेयर फंक्शन। ठीक है, अब मुझे कस्टम सॉर्ट फंक्शन लिखना है ना। तो अब क्या करते हैं, इसमें क्या करना है, हमें पहले अपने वेक्टर के लिए एक वेक्टर बनाना है ना। तो फिजिक्स डॉट साइज, और फिर अब अगर हम वेक्टर बना रहे हैं तो फिर उस वेक्टर को यूज़ भी करना है। अब तो उसको वेक्टर भी बना लेते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, मार्क्स टाइप का। और फिर हम एक लूप चला देंगे, ठीक है, एन तक। और फिर अब मैंने लूप चला दिया, अब मैं उस मार्क्स को फेच कर रहा हूँ, उसको फिल भी करना है मेरे को अपने एरे में, है ना। तो मार्क्स को फेच किया, एक ऑब्जेक्ट में डाला, ठीक है, और एरे में पुश बैक कर दिया, अपने जो वेक्टर है उसमें पुश बैक कर दिया उस एम को। अब यहाँ से मेरे को सॉर्ट करना है ना। तो अपना सॉर्ट फंक्शन लिख लेते हैं, एरे डॉट बिगिन एरे डॉट एंड, ठीक है, और कंपेयर। यहाँ से मेरा एरे फंक्शन हो गया। अब मेरे को क्या करना है, ये चीज़ करने के बाद ना, कर लेते हैं, ये चीज़ करने के बाद मेरा जो ये एरे है ये सॉर्ट हो चुका है। अगर ये मेरा एरे सॉर्ट हो चुका है, अगर अब इस एरे को सॉर्ट नहीं करना और, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इस एरे में से जो वैल्यूज़ हैं, इस एरे में से जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें डालनी है ना। ये जो 5, 6, 12 वाला ये सब जो काम किया है, अब वो बस उसमें डालना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है कि एक फॉर लूप चला देंगे एन तक ही, है ना, प्लस प्लस आई, और फिजिक्स ऑफ आई इज ए आर आर ऑफ आई डॉट फिजिक्स, है ना, केमिस्ट्री ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई डॉट केम। सेम लाइन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मैथ, यहाँ पे भी आ जाएगा मैथ। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन हो गया कस्टम सॉर्ट वाला। अब इसको रन कर लेते हैं। कुछ एरर आ रहा है, तो हमारा एरर क्या आ रहा था, हमने यहाँ पे एक डॉट डाला हुआ है और यहाँ पे सेमीकोलन रहता है। ठीक है, अब इसे रन कर लेते हैं। हमारा एक्सेप्ट हो रहा है कोड, इसे सबमिट भी कर लेते हैं। तो सबमिट हो रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पार्ट नहीं आया है तो आप वो वापस जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।